हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोमिनिया बाय चारू। बहुत डिले हो गया आपका ये लेसन। वैसे अब आपको रोज़ इस पर पॉडकास्ट मिलेंगे। तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको इसमें साइंटिस्ट के नेम और रेशोज़ याद रखने हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सीधे बात करते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल। टर्म जेनेटिक्स डब्ल्यू पैटसन ने दिया था। नेक्स्ट एनसीईआरटी में फिर आपका फर्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जिस प्लांट पे काम किया था वो प्योर लाइन होमोजाइगस प्लांट था और उसका नाम था पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम में 2n बराबर 14 जीन होते हैं और लिंकेज होते हैं 7, और ये एक बाइसेक्सुअल ट्रेट्स विजिबल होते हैं इसमें। इस वजह से इस पर काम किया था और उसमें 7 ट्रेट्स पे मेंडल ने काम किया था। 7 ट्रेट्स जो कि 4 क्रोमोसोम नंबर पे लोकेटेड होते हैं और वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। तो जो ट्रेट्स पे मेंडल ने काम किया था वो ट्रेट्स कौन कौन से थे? स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर। तो स्टेम हाइट में जो डोमिनेंट था वो टॉल था और जो रेसेसिव था वो ड्वार्फ था। फ्लावर कलर में वॉयलेट डोमिनेट था, रेसेसिव वाइट था। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल डोमिनेट था, टर्मिनल रेसेसिव था। पोड शेप में इनफ्लेटेड डोमिनेंट था, कॉन्स्ट्रिक्टेड रेसेसिव था। पोड कलर में ग्रीन डोमिनेंट था, रेसेसिव येलो था। सीड शेप में राउंड डोमिनेंट था, रिंकल रेसेसिव था और सीड कलर में येलो डोमिनेंट था, ग्रीन रेसेसिव था। तो ऐसे ही उन्होंने यूज़ करा था, पर मेंडल ने जीन टर्म नहीं दिया था। मेंडल यूज़ टर्म फैक्टर। तो जॉनसन ने टर्म यूज़ किया था, बाद में इसको जीन का नाम दिया था। तो मेंडल के जो इनहेरिटेंस के लॉ हैं वो इम्पॉर्टेंट है। मेंडल कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन अ गार्डन पी, मतलब पाइसम सटाइवम, फॉर 7 ईयर्स। 1856 से 1863 के बीच में 7 साल तक इस पर काम किया था मेंडल ने। फर्स्ट आपको जानना है कि होमोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस या तो दोनों चीज़ जो डोमिनेंट हो या दोनों चीज़ रिसेसिव हो। जैसे कि कैपिटल टी जो कि होमोजाइगस है, सेम गैमेट हो, सेट हो, या फिर स्मॉल टी सेट, सेम गैमेट का सेट हो। हेट्रोजाइगस गैमेट क्या होता है? सेट ऑफ डिफरेंट गैमेट, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। जीनोटाइप क्या होता है? जो जेनेटिक मेकअप होता है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? जो फिजिकल प्रेजेंस हमें जो विजिबल देखते हैं नेकेड आई से, उन्हें बोलते हैं फिनोटाइप। फिर जो इसमें क्रॉस कराया गया था उस हाइब्रिडाइजेशन को हम चेक करते थे पुनेट स्क्वायर से। इट वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिस्ट रेग्नाल्ड सी पेनेट, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था कि प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए कि पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस क्या होगा। एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपका फिगर जो रखा है उसके नीचे लाइन है, अ पन्नेट स्क्वायर यूज टू अंडरस्टैंड द टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट बाय मेंडल बिटवीन द ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट्स। आगे हम बात करते हैं क्रॉस के बारे में कि फर्स्ट टेस्ट क्रॉस टाइप ऑफ क्रॉसेस आपको करना है इसमें। कि फर्स्ट टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जिसमें हम जीनोटाइप फाइंड करते हैं, तो उसमें हम क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रेसेसिव से। सेकेंड है बैक क्रॉस, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन को, F1 जनरेशन को किसी भी जीनोटाइप से क्रॉस करवाते हैं विद अदर। थर्ड है आपका रेसिप्रोकल क्रॉस, जो कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस या सेक्स कैरेक्टर चेक करने के लिए आप क्रिस क्रॉस रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा। या सेक्स कैरेक्टर चेक करने के लिए जैसे फादर की जो है वो डॉटर कैरियर हो और वो डिसीज ग्रैंड सन में शो हो, या मदर की जो हो वो सन में शो हो, सन से ग्रैंड डॉटर में शो हो, तो वो हम चेक करने के लिए रेसिप्रोकल क्रॉस कराते हैं। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 2 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस में है, कहते हैं कि 1 यूनिट फैक्टर डिटरमाइन द जीनोटाइप, मतलब डोमिनेंट यूनिट फैक्टर जो है वही आपका फिनोटाइप डिटरमाइन करता है। तो इसमें 3 पॉइंट्स है जो आपको याद करना है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, क्योंकि मेंडल ने फैक्टर ही कहा था, बाद में जॉनसन ने जीन कहा था।
factors occur in a pair. In dissimilar pair factors, one member of a pair dominates and the other is recessive। ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। इसको लॉ ऑफ पेरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ईच यूनिट फैक्टर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ये मेंडल ने कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो एक्सेप्शन है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पोल डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसे कि इसमें दे रखा है इनहेरिटेंस ऑफ कलर इन अ डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन या एंटीफेरन स्पीसीज इज गुड एग्जांपल फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जिसे हम मिराबिलिस जलापति कहते हैं, जिसमें फर्स्ट जनरेशन में रेड से वाइट को क्रॉस कर रहा है तो सारे पिंक थे। तो ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब पहले तो आपका पिंक मिला, फिर सेकेंड आपको वापस F1 जनरेशन को F से उससे क्रॉस करवाया पिंक से पिंक को, तो 1 रेड 1:2:1 का रेशो मिला फिनोटाइपिक का। तो इसमें 1 रेड 2 पिंक और 1 वाइट। तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। कोर डोमिनेंस में सबसे पहले ब्लड ग्रुप आपका एग्जाम्पल होता है, क्योंकि इसमें AB ब्लड ग्रुप जो है वो आपका कोर डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो ब्लड ग्रुप ये आपके क्या क्या शो करता है, लो डोमिनेंस शो करता है, मल्टीपल एलील शो करता है, ये आपका दोनों शो करता है। कोडोमिनेंस के एग्जांपल और भी एमएन ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप या सिकल सेल एनीमिया, हेटेरोजाइगस कंडीशन जो होती है HbA HbS, वो भी आपका कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। मल्टीपल एलील जैसे कि ब्लड ग्रुप में मल्टीपल एलील होते हैं, जैसे कि IA IB और स्मॉल आई, मतलब जिसमें कि आपके तो ये 3 टाइप्स के मल्टीपल एलील होते हैं। इसमें आपका जीनोटाइप जब पता करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है n×n+1/2। तो नंबर ऑफ एलील इसमें n होता है, तो उससे अपन जीनोटाइप पता कर सकते हैं कितना जीनोटाइप है। नेक्स्ट है पीलियोट्रॉपी। पीलियोट्रॉपी क्या होता है, अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में भी प्रोड्यूस मोर देन वन अफेक्ट, इसको हम बोलते हैं पीलियोट्रॉपिक। मल्टीपल फिनोटाइपिक अफेक्ट, इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें RBC का शेल शेप आपका चेंज होता है। सेकेंड आपका एग्जांपल है फिनाइलकीटोनुरिया। थर्ड आपका एग्जांपल है स्टार्च सिंथेसिस एंजाइम इन प्लांट, ये आपके पीलियोट्रॉपिक का एग्जांपल है। फिर आपका नेक्स्ट आता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में आपका इसमें याद रखना है कि राउंड अपने 2 कैरेक्टर्स लिए, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन शीट की शेप और शीट कलर लिया था। तो इसका जो इसमें रेशो आपको मेनली याद रखना है 9:3:3:1। तो 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल येलो, 1 रिंकल ग्रीन, ये आपका रेशियो याद रखना है 9:3:3:1। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मोस्ट डिबेटेड लॉ है, तो इसका एक्सेप्शन तो आपको पता ही है, लिंकेज है। इसमें द लॉ स्टेट दैट्स व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसमें एक्सेप्शन है लिंकेज, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें फर्स्ट है कि इन 1900 3 साइंटिस्ट डी वेरिस फोरेंस एंड वॉन टेस्मार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर मेंडल रिजल्ट्स, जिसको हम इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स उन्होंने डिस्कवर किया था। फिर नेक्स्ट आपका इन 1902 में 2 साइंटिस्ट थे, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बॉबरी, that the behavior of chromosome was parallel to behavior of gene that used to chromosome movement। मतलब उन्होंने मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन किया था कि जीन सेग्रीगेट नहीं करता, क्रोमोसोम सेग्रीगेट करता है, इसलिए इनको बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में आपका ये है कि Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to segregation of a pair of factors they carried। मतलब से इन्होंने वही बात समझाई है कि सेग्रीगेशन क्रोमोसोम में होता है, जीन में नहीं होता, उस पर कैरेक्टर होता है, उस वजह से क्रोमोसोम फैक्टर में सेग्रीगेशन दिखता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हैं TH मॉर्गन, जिन्होंने काम किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे, उनको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिंकेज की। लिंकेज में फिजिकल एसोसिएशन अपन 2 जीन्स का, उसको हम बोलते हैं लिंकेज।
है ना क्रोमोसोम, इसको हम बोलते हैं लिंकेज। और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि जनरेशन में जो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज आपस में वेरी करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस पर डिपेंड है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस आपके क्रोमोसोम में होगा उतना आपको पेरेंटल कैरेक्टर कम होगा। डिस्टेंस ज़्यादा होने से रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है और डिस्टेंस कम होने से पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी जो है वो आपका 50% होती है। फिर इसमें एल्फर्ट स्टुगरेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज कॉल्ड जीन मैप। तो 1% रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ जीन मैप, जिसको हम बोलते हैं इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन सीएम। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में। सेक्स डिटर्मिनेशन में हम बात करते हैं, फर्स्ट है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन अ ह्यूमन मेल हेट्रोगैमी XY इज इक्वल्स टू मेल, XX इज इक्वल्स टू फीमेल। फिर मेल हेट्रोगैमी में ही आपका है ड्रोसोफिला XY इज इक्वल्स टू मेल और XX इज इक्वल्स टू फीमेल। फिर मेल होमोगैमी में ZZ एग्जाम्पल है आपका बर्ड्स में, और ZW एग्जाम्पल है फीमेल हेट्रोगैमी ZW जो कि बर्ड्स में। फिर फीमेल हेट्रोगैमी में बटरफ्लाई का एग्जाम्पल है ZZ मेल ZO फीमेल। ग्रास हॉपर में आपका फीमेल होमोगैमी शो होता है, XX फीमेल XO ग्रास हॉपर में मेल होता है। फिर आपको पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी में कि इफ़ अ वन पेरेंट हैव अ 2 मेल चाइल्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नेक्स्ट सेक्स ऑफ नेक्स्ट चाइल्ड, तो ऑलवेज 50% मेल 50% फीमेल का चांस होगा। ऐसे नहीं कि 2 मेल चाइल्ड है 2 फीमेल है तो नेक्स्ट भी फीमेल हो या नेक्स्ट भी मेल हो, हमेशा 50% चांस दोनों का रहता है। इसकी कंडीशन है ना हनी की, इसमें ऑलवेज मतलब पहले फीमेल 2n=32 होता है। फिर मियोसिस फीमेल में होगा, एक 16 बनेगा, एक 16 डबल में टूटेंगे गैमेट 16 में 16 जो होगा वो माइटोसिस से मेल बन जाएगा जो कि विड्रॉन होता है। अगर मेल और फीमेल मिक्स होते हैं तो फीमेल बनता है। अगर उसने रॉयल जेली फील्ड करी तो वो क्वीन बन जाएगा, और उसने ब्रेड स्टैंड फीड किया तो वर्कर स्टेराइल भी बनेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, दे डू नॉट हैव अ फादर, thus cannot have a son but have a grandfather and a grandson. अब म्यूटेशन इज अ फिनोमेना विच रिजल्ट्स इन अल्टरेशन ऑफ अ DNA सीक्वेंस, जिसमें कि आपका जीनोटाइप या फिनोटाइप दोनों में आपका उसमें चेंज हो सकता है। इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। इरिटेशन एंड इंसर्शन ऑफ अ बेस पेयर ऑफ DNA कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये आपको ये भी याद रखना है। आपके म्यूटेशंस भी याद रख सकते हो, जैसे कि UV रेडिएशन जो भी है वो भी आपके म्यूटेशंस कर सकते हैं, ये तो सब म्यूटेशन है। फिर आप पेडिग्री एनालिसिस में आपका जो चार्ट दे रखा है वो आप NCERT से कंसल्ट कर सकते हो, बिकॉज चार्ट तो मैं समझाऊंगी कि स्क्वायर इजिकल्स टू मेल, सर्कल इजिकल्स टू फीमेल, तो आप ऊपर चेक कर लीजिए खुद। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम बात करते हैं, पहले फ्लॉयडी से डिसऑर्डर जो होता है, फ्लॉयडी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप की फ्लॉयड होती है, यूप्लॉयडी और एनोप्लॉयडी। यूप्लॉयडी से डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड या फिर यूप्लॉयड होते हैं। एनोप्लॉयड में फर्स्ट है नेलिसोमी। नेलिसोमी में 2n-2, मोनोसोमी में 2n-1, ट्राइसोमी में 2n+1, डबल ट्राइसोमी में 2n+1+1, 2n+2 इजिकल्स टू टेट्रासोमी। तो आपको याद रखना है ये। मेंडेलियन डिसऑर्डर में फर्स्ट हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, इट ऑकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल्स एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल्स। तो इसमें जो है फीमेल आपकी कैरियर होती है और दोनों को इसमें आपके हैं, तो आपके अफेक्टेड फीमेल होगी, कैरियर होगी, और अफेक्टेड अगर पर इस पर क्रोमोसोम रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, तो एक अगर कैरियर भी आपका है तो मेल अफेक्टेड ज़्यादा होंगे, ऐसे % और फीमेल से ज़्यादा मेल अफेक्टेड होंगे। सेकेंड आपका है डचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आपका दे नहीं रखा है NCERT में पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें वेस्टिंग ऑफ मसल्स और वीकनिंग आ जाती है, ये भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। थर्ड आपका है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर आपका एब्सेंट होता है। क्लॉटिंग
नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया है जो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है आपका, जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। सेकेंड आपका है, इसमें पॉइंट म्यूटेशन में ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस होता है वैलेनिन से, जो कि आपका पॉइंट म्यूटेशन है। फिर है फिनाइलकेटोनुरिया। फिनाइलकेटोनुरिया क्रोमोसोम नंबर 12 से होता है, इसमें ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स में। फिर है थैलेसीमिया, जो कि क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है। फिर है आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 पे होता है, जो डिस्कवर किया था लैंगडन डाउन ने इन 1866 में। फिर है क्लैंस्ट्रेन सिंड्रोम। क्लैंस्ट्रेन सिंड्रोम आपका है जो कैरियोटाइप 47 पे, जो कि आपका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें XXY, जिसमें जो इंडिविजुअल जो फीमेल होती है वो स्टेराइल हो जाती है। और आपका नेक्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम, जिसमें कि डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जिसमें कि 45 विद द एक्सो फीमेल हैज़ अ स्टेराइल। फिर है एपिटेसिस। एपिटेसिस क्या होता है कि इफ़ अ वन जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। इसमें आपका सिर्फ आपको जो रेशो याद रखना है कि डोमिनेंट एपिटेसिस का रेशो क्या है, 12:3:1। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जांपल है 9:7। डुप्लीकेट का एग्जांपल है 15:1। फिर फोर्थ है सप्लीमेंट्री एसेसिव एपिटेसिस का एग्जांपल है 9:3:4। फिर कोलैबोरेटिव जीन का एग्जांपल है 9:3:3:2, 9:3:3:1 सॉरी। इसका एग्जांपल है फॉर्म शेप ऑफ हैन। और पॉलीमरिक जीन का एग्जांपल है 9:6:1। एग्जांपल इसका है फ्रूट शेप ऑफ शेफर्ड प्यूरेस। इसमें आपको एग्जांपल पे रखना है और रेशियो है 9:6:1। तो अप्रोक्सीमेटली आपको मैंने 18 मिनट्स में ये चैप्टर पूरा करवा दिया है। ऐसे ही मैं आपको सारे चैप्टर करवाऊँगी, तो टाइम से भी रिवीजन करिए, लेकिन बहुत पास आ गया है 12 सितंबर को। तो ऑफकोर्स आपको रिवीजन अच्छा करना चाहिए आपको, और अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, खूब सारा शेयर करिए। थैंक यू।